गाइस आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एक और नई लोन एप्लीकेशंस को जिसका नाम है आईबीएल मनी इंस्टेंट लोन ऐप। ये जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे बिल्कुल नई आई है। पहले इनकी एक और एप्लीकेशन आईबीएल मनी के नाम से प्ले स्टोर के ऊपर है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आईबीएल इंस्टेंट पर्सनल लोन के नाम से। और ये जो एप्लीकेशन लोन देती है वो ईएमआई में लोन देती है, यानी यहाँ से आप 6 महीने 12 महीने 2 साल तक के लिए आप यहाँ पर लोन ले सकते हैं। लेकिन ये जो आईबीएल यहाँ पे इंस्टेंट पर्सनल लोन जो इनकी पुरानी वाली एप्लीकेशन है, यहाँ पे सिर्फ 3 जगह के लोग ही यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे गुजरात हो गया और भी 2 शहरों का नाम था, ठीक है। लेकिन यहां पे जो नई वाली एप्लीकेशन इन्होंने आईबीएल मनी इंस्टेंट लोन ऐप के नाम से लॉन्च किया है, ये एक पेड कैटेगरी की लोन एप्लीकेशन है। और आप में से काफी ज्यादा लोगों का यहां पे रिक्वेस्ट आ रहा था, कमेंट्स आ रहा था कि ये जो एप्लीकेशन है क्या ये रियल है या फिर फेक है। पेड कैटेगरी की लोन एप्लीकेशन है तो क्या आपको लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लोन कितने दिन के लिए आपको दिया जाएगा, प्रोसेसिंग फीस क्या लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा। तो अगर आप यहां से लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो आईबीएल मनी इंस्टेंट लोन ऐप जो नई इनकी एप्लीकेशन आई है, अगर आप यहां से लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो लोन अप्लाई करने से पहले एक बार मेरी इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में आपको इस एप्लीकेशन की पूरी सच्चाई बताऊंगा, यानी इनके लैंडिंग पार्टनर कौन है, क्या वो आरबीआई की लिस्ट में रजिस्टर है कि नहीं, और ये एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है, पब्लिक के रिव्यूज क्या है, यानी जो लोग यहां से लोन अप्लाई किए उनका इस एप्लीकेशन को लेकर क्या कहना है। और आप ही में से एक भाई हैं जिन्होंने कि यहां से लोन भी लिया था, अपना लोन का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर किया है, तो वो स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखाऊंगा कि उनको कितना का लोन मिला, क्या प्रोसेसिंग फीस लगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगा, और सबसे इंपॉर्टेंट कितने दिन के लिए उनको लोन दिया गया है। ये सारा डिटेल्स में आपको जानकारी दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। बाकी चैनल पर नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस हम अपने मोबाइल के प्ले स्टोर के ऊपर आ चुके हैं और आईबीएल मनी इंस्टेंट लोन ऐप, ये जो नई लोन एप्लीकेशन, इसकी रेटिंग्स देखोगे ना तो 4.7 स्टार की रेटिंग्स है। अब कई लोग क्या करते हैं, किसी एप्लीकेशन की बस रेटिंग्स देखकर ही लोन अप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे रेटिंग ही सिर्फ आपको नहीं देखना चाहिए, यहाँ पे रिव्यूज भी देखना चाहिए, वो भी रियल रिव्यूज। रियल रिव्यूज कैसे चेक करेंगे ये मैं आपको लाइव चेक करके दिखाऊंगा। बाकी देखिए 10,000 से ज्यादा लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है, बिल्कुल नई एप्लीकेशन आई है। और यहां पे देखेंगे कुछ इस तरह से इनका इंटरफेस यहां पे देखने को मिल जाएगा। और अगर हम इसके अबाउट को ओपन करें तो यहां पे देखेंगे, यहां पे जो आईबीएल मनी यहां पे जो एप्लीकेशन है, इनके लैंडिंग पार्टनर ये खुद आईबीएल फाइनेंस लिमिटेड करके कंपनी, इनकी खुद की कंपनी ही है, ठीक है। और ये कंपनी आरबीआई की लिस्ट में रजिस्टर है कि नहीं अभी हम चेक करेंगे। पहले हम इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इनका कहना है कि लोन अमाउंट यहाँ पे मतलब एग्जांपल इन्होंने देख रखा कि 25,000 का लोन लेते हैं तो क्या इंटरेस्ट रेट, क्या प्रोसेसिंग फीस। लेकिन मैं आपको बता दूं ये पेड कैटेगरी की लोन एप्लीकेशन है, मतलब यहाँ पे आपको 7 डे या फिर 21 दिन के लिए लोन दिया जाएगा, 18 दिन के लिए लोन दिया जाएगा, मैक्सिमम ज्यादा बता रहा हूं 30 से 35 दिन के लिए लोन देंगे, उससे ज्यादा लोन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे और भी इनका जो चार्ज की फीचर्स बता के रखा है कि 2,000 से लेके 50,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है ये सारी डिटेल्स बता रहे हैं। लैंडिंग एनबीएफसी में भी देख सकते हैं, आईबीएल फाइनेंस लिमिटेड करके इनकी कंपनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पे दिया गया है। तो ये तो हम चेक करेंगे ही करेंगे, पहले थोड़ा और डिटेल्स देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ से लोन अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज आपकी 21 साल की होनी चाहिए, और यहाँ पे आपका जो एरिया का पिन कोड है वहां पे एलिजिबल होना चाहिए। मतलब ये वाली भी जो एप्लीकेशन है कुछ शहरों में ही लोन देती है, तो जब आप लोन अप्लाई करोगे ना तो उस टाइम आपको अपने एरिया का पिन कोड डालना होगा। अगर आपके लोकेशन पे इनकी सर्विस अवेलेबल होगी, आपको लोन मिल सकता है, तब ये आपको बता देंगे कि आप एलिजिबल है, नहीं तो फिर आपको लोन नहीं मिलेगा। बाकी चलिए पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं कंपनी आरबीआई की लिस्ट में रजिस्टर है कि नहीं। तो जो इनके लैंडिंग पार्टनर है आईबीएल फाइनेंस, चलिए यहाँ पे हम इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं नाम को, और कॉपी करके आरबीआई की लिस्ट में चल के चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे नाम को हमने कॉपी कर लिया है, गूगल पे सर्च करेंगे आरबीआई रजिस्टर एनबीएफ। देखिए यहाँ पे मैंने आरबीआई रजिस्टर एनबीएफसी लिस्ट के यहाँ पे सर्च किया, फर्स्ट नंबर पर इनकी वेबसाइट आ गई। ऊपर देखिए हम आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लिस्ट ऑफ एनबीएफसी एंड एआरसी रजिस्टर विद द आरबीआई। इसके ठीक सामने यहाँ पे देखेंगे 4,488 केबी का एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस पीडीएफ को यहाँ पर ओपन करेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे पीडीएफ को क्लिक कर दिया है, ये डाउनलोड हो रहा है और ओपन हो चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक दिया, यहाँ पे देखिए कई सारी कंपनियां, करीब यहाँ पे 7 से 8,000 कंपनियां आरबीआई की लिस्ट में यहाँ पे रजिस्टर है, जिनका नाम, एड्रेस, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कंपनी आरबीआई की लिस्ट में रजिस्टर है कि नहीं, चलिए हम चेक करते हैं। ऊपर 3 लाइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फाइंड इन पेज के ऑप्शन पे क्लिक करके, और नाम को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देखते हैं कि कंपनी आरबीआई की लिस्ट में आती है कि नहीं। तो गाइस यहाँ पे देख लीजिए 3,267 नंबर पर आईबीएल फाइनेंस लिमिटेड करके कंपनी आ रही है, अहमदाबाद की ये कंपनी है।
और यहाँ पे देखेंगे जो इनकी रजिस्ट्रेशन नंबर है, एड्रेस है, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मतलब कि ये आईबीएल मनी इंस्टेंट लोन ऐप जो ये एप्लीकेशन है, ये रियल एप्लीकेशन है, आरबीआई के साथ रजिस्टर है, लेकिन ये पेड कैटेगरी की लोन एप्लीकेशन है। तो क्या आपको यहाँ से लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए? चलिए मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ जो कि आप ही में से एक सब्सक्राइबर भाई है जिन्होंने की शेयर किया है। तो चलिए मैं दिखाता कि उनको कितना का लोन मिला, क्या प्रोसेसिंग फीस लगा, कितने दिन के लिए लोन दिया गया है। तो गाइस देखिए यहाँ पर 1000 रुपए का लोन उनको दिया गया जो कि 21 दिन के लिए दिया गया था। यानी मैंने आपसे बताया भाई एप्लीकेशन 7 डे या 18 दिन या 21 दिन या मैक्सिमम ज्यादा 35 दिन की लोन देंगे, उससे ज्यादा लोन नहीं देने वाले क्योंकि पेड कैटेगरी की लोन एप्लीकेशन है। ठीक है, और लोन का यहाँ पर एक बार डिटेल्स देख लीजिए। 1000 का लोन था जिसमें कि 1000 के लोन में जो रीपेमेंट करना है 1210 रुपए का करना है, और जो टेन्योर यहाँ पे है 21 दिन की लोन यहाँ पे दिया गया है, और प्रोसेसिंग फीस 10% का लग रहा है जो कि 100 रुपए का है, जीएसटी यहाँ पे 18 रुपए का है, और पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लग रहा है जो कि 210 रुपए हो गया, और जो पैसे खाते में आएंगे वो यहाँ पर 882 रुपए आएंगे। मतलब ये पेड कैटेगरी की लोन एप्लीकेशन है, तो 1% पर डे के हिसाब से यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है जो कि भाई बहुत ही ज्यादा होता है। मतलब मान लीजिए कि यहाँ से आपको 30 दिन की लोन मिलता है तो सीधे सीधे 30% मंथली का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाता है। अगर हम दूसरे एप्लीकेशंस की बात करें ना तो यहाँ पे 25 से 30% एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है, और मंथली अगर हम बात करें तो ज्यादातर 2% से लेके 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली लगाया जाता है। लेकिन कहां 3% मैक्सिमम और कहां यहाँ पे 30%। मतलब कितना आपको ज्यादा यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। मतलब ये पेड कैटेगरी की लोन एप्लीकेशन है, तो यहां से अगर आप लोन अप्लाई करोगे तो लोन आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। करीब यहाँ पे 365-66% मान लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा परसेंट का, जो कि देखा जाए तो बहुत ज्यादा होता है। दुगना का आपको रीपेमेंट करना पड़ता है, और इनका लेट पेमेंट चार्ज भी बहुत ज्यादा हाई होता है। मान लीजिए कि अगर आपने एक दिन का भी डिले किया, यानी 21वां से 22वां दिन किया, तो जो आपको यहाँ पे 1200 रुपए का ये पेमेंट करने के लिए कह रहे हैं, ये सीधे आपका 16 से 1800 हो जाएगा। इस तरह इनका लेट पेमेंट चार्ज होता है। और लेट पेमेंट चार्ज यहाँ पे ये मतलब बताते नहीं है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि ज्यादातर जो पेड लोन एप्लीकेशन होती है वो 1500 से लेके 2000 रुपए एक दिन का यहाँ पे लेट पेमेंट चार्ज लगाती है, क्योंकि इनका प्रोसेसिंग फीस, रेट ऑफ इंटरेस्ट सब कुछ बहुत ज्यादा हाई होता है बाकी एप्लीकेशन, बाकी कंपनी के मुकाबले। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा ये चार्ज लगाते हैं। तो अगर आप यहां से लोन लेना चाहते हैं तो भाई अगर आप समय से रीपेमेंट कर सकते तभी लोन के लिए अप्लाई करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। पेड कैटेगरी की लोन एप्लीकेशन है। अब चलिए यहां पर हम पब्लिक का एक बार रिव्यूज देख लेते हैं प्ले स्टोर के ऊपर कि जो लोग यहां पे लोन अप्लाई किए उनका इस एप्लीकेशन को लेकर क्या कहना है। तो किसी एप्लीकेशन का रियल रिव्यूज चेक करने के लिए प्ले स्टोर के ऊपर आइएगा, यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, रेटिंग एंड रिव्यूज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे रेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके 1 स्टार करिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इनका कहना है कि जो लोन डिसबर्स है वो वेरी डिले, यानी कि मतलब जो पैसे अकाउंट में आते हैं वो बहुत देरी आते हैं, इंस्टेंट नहीं आते हैं। और यहाँ पे देखेंगे कस्टमर सपोर्ट भी इनका अवेलेबल नहीं है, और कस्टमर यहाँ पे आंसर भी नहीं देते। इन्होंने 2 ईमेल भी कंपनी को कर दिया फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आया। यहाँ पे देखेंगे इनका भी कहना है कि डिसबर्समेंट अकाउंट मतलब लेट का मतलब कि पैसे भाई डिले यहाँ पर अकाउंट में आ रहे हैं। मतलब अगर आज आप लोन अप्लाई करते हो तो हो सकता है कल नहीं तो परसों पैसे आपके अकाउंट में आएंगे, इंस्टेंट नहीं आएंगे। बाकी यहाँ पे देखेंगे नॉट डिसबर्स अमाउंट ऑन टाइम, भाई इनका भी यही कहना है। मतलब ज्यादातर लोगों का यही मतलब कहना है कि मतलब पैसे जल्दी अकाउंट में आते नहीं है, पैसे अकाउंट में आने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। और इनका कहना कि 1% इंटरेस्ट पर डे के हिसाब से लगाया जा रहा है। भाई मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ पेड लोन एप्लीकेशन है, इनका 1% पर डे के हिसाब से लगाएंगे ही। और यहाँ पे देखेंगे प्रोसेसिंग फीस भी यहाँ पे मतलब 26 घंटे ये बता रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो मतलब ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि मतलब पैसे जल्दी अकाउंट में आते नहीं है, अकाउंट में आने में बहुत ज्यादा डिले होता है, समय लगता है। और इनका भी कहना है कि 21 दिन की लोन यहाँ पे दिया गया है जो मैंने आपको बताया। और यहाँ पे देखेंगे रिपीट लोन अमाउंट नॉट इंक्रीज द अमाउंट, यानी बार बार आपको 1000 रुपए का ही लोन दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो देखिए मेरे हिसाब से भाई ये जो एप्लीकेशन ठीक है आरबीआई के साथ तो रजिस्टर है, लेकिन पेड कैटेगरी की लोन एप्लीकेशन लोन अगर आप यहां से अप्लाई करोगे तो लोन आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। इनका प्रोसेसिंग फीस, रेट ऑफ इंटरेस्ट सब कुछ चार्ज बहुत ज्यादा हाई है, और पैसे जल्दी आपके अकाउंट में आएंगे भी नहीं। मतलब पैसे अकाउंट में आने में यहाँ पे 24 से 48 घंटे या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है, जैसा कि पब्लिक का रिव्यू हमने यहाँ पे देखा। जो लोग यहाँ से लोन अप्लाई किए उनका ऐसा कहना है, यहाँ पे हमने प्ले स्टोर के ऊपर भी देखा है। ठीक है, तो कंपनी आरबीआई के साथ रजिस्टर, लेकिन पेड कैटेगरी की लोन एप्लीकेशन, तो लोन अगर आप यहां से लेते हो तो समय से रीपेमेंट कर सकते तभी अप्लाई करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। बाकी मेरे से कहेंगे तो मैं तो आपको मना करूंगा, क्योंकि जो पेड एप्लीकेशन होती है उनका लोन बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। तो इससे अच्छा किसी ऐसे एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर लीजिए जो कि यहाँ पर 6 महीने या 1 साल के लिए लोन दे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका 2 से 3% पर मंथ के हिसाब से लगाया जाए, यहाँ पे 30 से 35% ना लगे, क्योंकि लोन बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।